अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ना ना, आप ये मत समझिएगा कि कोई ऐरा गैरा आदमी है। नेताजी कैबिनेट में मंत्री हैं और उस पार्टी के मंत्री हैं, उस दल के मंत्री हैं जिस दल का एजेंडा रहा है, जिस दल का स्लोगन ही रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं और उस मंत्री जी का विचार सुन रहे हैं, उस मंत्री जी का बोली सुन रहे हैं। अरे बुर्का खींचे तब इतना विवाद हो गया, कुछ और छूते तो क्या हो जाता। मतलब इंसान का मानसिकता देख सकते हैं, इंसान का बोली से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो विचार है, इनका जो मतलब अंदर से ये कितना गंदा इंसान है, इनका विचार कितना गंदा और गिरा हुआ है। देखिए नीतीश कुमार ने जो किया वो सरासर गलत है, लेकिन इनके साथ जिस संजय निषाद जी ने बोला, भैया अभी भी इनको इज्जत दे रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन इज्जत इनको देना होगा। संजय निषाद जी का बयान उससे भी कई गुना बदतर और नीच है। निषाद समाज से आते हैं और इनका कहना क्या है बखूबी आपने सुन लिया। बता दें नीतीश कुमार का जो विवाद है हिजाब खींचने वाला, पूरे देश के नेता इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये उतनी बड़ी बात नहीं है जितना बढ़ा चढ़ाकर इसको बताया जा रहा है। वहीं पे हमारे ये मंत्री जी का कहना है अरे हिजाबे छुए तो इतना हो गया, कुछ और छूते तो क्या हो जाता। वहीं पप्पू यादव का भी क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। बच्ची के तरह एक पिता का जो भाव था उसने हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया। पप्पू यादव जी का कहना है कि ना कुछ गलत नहीं किए हैं, वो एक बेटी के हैसियत से, एक बाप के हैसियत से उन्होंने कहा कि बाबू ये क्या है, ये हिजाब है, इसको हटा लो। तो पूछना ये था और कहना भी ये था, ये मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहनकर गई है, हिजाब खींच दिया गया था ना कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अगर कोई हिंदू महिला सर पे पल्लू रखकर जाती है तो उनका पल्लू खींच लिया जाता, फिर भी आप ये बोलते। देखिए बात यह है कि ये चीज सरकार में बैठे लोगों ने किया है, एनडीए पक्ष के लोगों ने किया है। यही चीज अगर तेजस्वी यादव करते, यही चीज अगर राहुल गांधी करते या कोई महागठबंधन के लोग करते तो याद है ना, कार्यकर्ता भी करते तो मोदी जी के मां को गाली अगर कोई कार्यकर्ता दे देता है तो पूरा देश का सबसे बड़ा विवाद बन जाता है, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। और बिहार के मुख्यमंत्री किसी महिला का बुर्का खींच देते हैं तो ज्यादा बड़ा बात थोड़ी ना है ये सब। नीतीश मोदी जी के मां को अगर कोई जनता आम आदमी गाली दे देता है तो पूरा बिहार बंद करवा दिया जाता है जबरदस्ती। लेकिन कोई महिला का अगर आम राह चलते कोई महिला का अगर आप नकाब खींचे, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है सब। तो संजय निषाद जी कहना यह था कि अगर उस औरत की जगह पे आपकी घर की बेटी और बहू रहती और नीतीश कुमार जी उनका पल्लू सरका देते, नीतीश कुमार जी उनका आंचल सरका देते, तो क्या फिर भी आपका बयान यही रहता? अभी तो पल्लुए सरकाए हैं तो इतना हो रहा है, कुछ और सरका देते तो क्या होता? यही रहता ना आपका बयान, यही रहता ना आपका बोली। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इसका जो सत्ता में बैठकर भी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विपक्ष में होकर भी सत्ता जैसी बात कर रहे हैं। देखिए ये सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, ये बात है एक महिला की सम्मान की। बोले ना अगर प्रधानमंत्री के मां को गाली दे दिया जाए तो पूरा बिहार बंद हो जाएगा। हालांकि ये भी गलत है, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जितना आपकी मां की इज्जत है उतना तो उस महिला का भी इज्जत है, किसी और के भी घर की बेटी और बहन का इज्जत है।
अब लोग सोचेंगे अरे हमारा बिहार का मुख्यमंत्री ही अगर भरे स्टेज पर भरे सभा में किसी का बुर्का खींच रहे तो कहाँ क्या कुछ हो जा रहा है। हम भी किसी राह चलते महिला का पल्लू और बुर्का खींच देंगे तो थोड़ी ना कुछ होगा। हमारे मुखिया जी ही ऐसा कर रहे हैं तो हम कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। संदेश तो यही देना चाह रहे हैं ना। मतलब भाई साहब, नीचता का भी एक हद होता है, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं जो इस हद को भी पार कर दे रहे हैं। तो सवाल बस इतना आता है, क्या नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति जो है, मानसिक हालात जो है, वो सही में जो लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं, वो सच है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है? या फिर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी वालों ने जो पोस्ट किया है कि नीतीश जी अब 100% संघी हो गए हैं, क्या लगता है आपको? चिराग पासवान विपक्ष में रहते हैं, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनको रांची जाना चाहिए और अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का इलाज करवाना चाहिए। वही नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ चिराग पासवान के साथ बैठ जाते हैं तो चिराग पासवान के लगता है कि लोल पर फेविक्विक लगकर साट दिया जाता है कि चाह कर भी वो कुछ नहीं बोल सकते। वही सम्राट चौधरी हैं जो मुरेठा बांध कर कहते हैं कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक ये मुरेठा खोलेंगे नहीं। वही जब सम्राट चौधरी के साथ आकर नीतीश कुमार बैठ जाते हैं तो भरे स्टेज पर से दांत दिखाते हुए नजर आते हैं।